श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम श्री पद्म पुराण, जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई अनेक लीलाओं और कथाओं के बारे में वर्णित है। आज हम पुष्कर तीर्थराज का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे इस वीडियो में, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। पुष्कर तीर्थराज ब्रह्मा जी की नगरी, वहाँ पर किए जाने वाला श्राद्ध पक्ष का पुण्य एवं वहाँ पर निवास करने वाले मनुष्यों के लिए पुण्य एवं फलदाय। पुष्कर राज में किए जाने वाला पाप व पुण्य, इसका वर्णन हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जलों को झाड़ी अथवा मिट्टी के करबे में ले आकर सायकाल में एक राग मन से प्रणाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वेत यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृ ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प एक तृप्त रहते हैं। शिवजी अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि 12 नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर पितरों तक नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उसे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन, तीर्थ में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो कि अन्न इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है, तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई कार्य करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नमी पासारण का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा किसी किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यथा कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों के आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। तो ये था पुष्कर तीर्थराज का वर्णन विस्तार पूर्वक हिंदी में।